वेलकम टू माय चैनल पिंकी स्माइल। कुछ बात आपके साथ में। आज का जो वीडियो है वो मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करिए और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गांधी जयंती। देश में हर साल आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, लेकिन बिना हथियार उठाए ही उन्हें झुका दिया। आज इस पावन अवसर पर सभा में मौजूद माननीय प्रधानाचार्य जी, मेरे शिक्षकगण, मेरे प्रिय मित्रों को मेरा नमन। आज हम सभी गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर एकत्र हुए हैं और इसी पावन अवसर पर मैं छोटा सा भाषण आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ। अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इसी दिवस को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और आगे चलकर उन्हें बापू कहकर संबोधित किया गया। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पिता पश्चिमी ब्रिटिश भारत, अब गुजरात राज्य के रूप में जाना जाता है, में एक छोटे से रियासत की राजधानी पोरबंदर के दीवान थे। महात्मा गांधी अपने पिता की चौथी पत्नी पुतलीबाई के पुत्र थे, जो एक संपन्न वैष्णव परिवार से ताल्लुक रखती थी। आपको बता दो कि अपने शुरुआती दिनों में वे श्रवण और हरिश्चंद्र की कहानियां से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि वे सत्य के महत्व को दर्शाती थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी कस्तूरीबाई जी के साथ हुई थी। उनके 4 बेटे और एक बेटी थी, जिनके नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास और रामबेन थे। वर्ष 1888 में महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। लंदन में उनके कुछ शाकाहारी दोस्तों ने उन्हें भगवत गीता से परिचय कराया। बाद में भगवत गीता ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें प्रभावित किया। मई 1893 में वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। 22 मई 1894 को गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकार को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। 1906 में उन्होंने अहिंसा विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन के 21 साल बिताने के बाद वे 1915 में भारत लौट आए और निसंदेह वहां उन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। भारत लौटने के बाद
गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी हमेशा कहते थे कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल ही मरने वाले हो, ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा जीने वाले हो। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वराज और भारत छोड़ आंदोलन का भी नेतृत्व किया। महात्मा गांधी का सत्याग्रह सच्चे सिद्धांतों और अहिंसा पर आधारित था। गांधी जी ने अहिंसा, सत्य और ईश्वर में आस्था का संदेश फैलाया और साथ ही उन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उनके तरीकों ने न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी विभिन्न नेताओं और युवाओं को प्रेरित किया। भारतीय इतिहास में उन्हें सबसे प्रमुख व्यक्तित्व और धोती पहनने वाले सबसे सरल व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उन्होंने स्वराज का संदेश फैलाया और भारतीयों को स्वतंत्रता होने का तरीका सिखाया। महात्मा गांधी के विचारों और कार्यों के कारण ही उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया। मोहन से महात्मा तक आज हमें गांधी जैसे नेताओं की आवश्यकता है। हम उनके बताए रास्तों पर चलकर अपने जीवन का बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा भाषण अच्छा लगा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।